स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 22 अप्रैल 2026। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि बिहार में नए एयरपोर्ट की तैयारी तेज, जमीन अधिग्रहण शुरू। दरअसल बात यह है कि बिहार में हवाई कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए एक और नए एयरपोर्ट के निर्माण की प्रक्रिया तेज हो गई है। यह सरकार ने इसके लिए जरूरी जमीन अधिग्रहण की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं और प्रशासन को इस काम में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं, जैसे बिहार के कई इलाकों को बेहतर हवाई सुविधा मिलने की उम्मीद है। रिपोर्ट्स के मुताबिक संबंधित जिलों में अधिकारियों ने जमीन की पहचान और फिर सर्वे का काम शुरू कर दिया है। स्थानीय स्तर पर लोगों से बातचीत करके भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को सुचारू तरीके से पूरा कराने की कोशिश की जा रही है ताकि प्रोजेक्ट में देरी ना हो और फिर जल्द काम शुरू किया जा सके। सरकार का मानना है कि नए एयरपोर्ट से पर्यटन, व्यापार और फिर रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की बिहार यात्रा तय, संगठन में नई हलचल। दरअसल बात यह है कि निशांत कुमार जो कि नीतीश कुमार के बेटे हैं, उनकी बिहार यात्रा की तारीख तय होने के बाद जेडीयू कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ गया है। जब माना जा रहा है कि वे जल्द ही बिहार के विभिन्न जिलों का दौरा करेंगे और कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करेंगे। यह इस कदम को संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस यात्रा के दौरान वे आम लोगों से भी मुलाकात करेंगे और फिर उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश करेंगे। इसे नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने की दिशा में अहम पहल माना जा रहा है, जब पार्टी के अंदर भी इसे लेकर के खास तैयारी की जा रही है। कुल मिलाकर के ये यात्रा बिहार की राजनीति में नई चर्चा को जन्म दे रही है। कार्यकर्ताओं में जोश देखने को मिल रहा है और फिर उम्मीद जताई जा रही है कि इससे संगठन को नई ऊर्जा मिलेगी। चुनाव प्रचार के बीच पप्पू यादव की तबीयत बिगड़ी। जी हां, पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान पप्पू यादव की तबीयत अचानक खराब हो गई। बताया जा रहा है कि वे कांग्रेस उम्मीदवार के समर्थन में प्रचार करने पहुंचे थे, या तभी उन्हें असहज महसूस हुआ और फिर कार्यक्रम के बीच ही आराम करना पड़ा। इस खबर के सामने आते ही समर्थकों में चिंता बढ़ गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक गर्मी और लगातार व्यस्त कार्यक्रम के कारण उनकी तबीयत बिगड़ने की आशंका जताई जा रही है। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत उन्हें प्राथमिक सहायता दी और फिर डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया ताकि उनकी हालात स्थिर बनी रहे। फिलहाल उनकी स्थिति को नियंत्रण में बताया जा रहा है और फिर डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने की सलाह दी है। कुल मिलाकर के इस घटना ने चुनावी माहौल के बीच नेताओं के स्वास्थ्य को लेकर भी चर्चा बढ़ा दिया है। एयरपोर्ट पर गाड़ी को लेकर के नाराज हुए मुख्य सचिव। जी हां, दरअसल बात यह है कि बिहार में एक दिलचस्प मामला सामने आया है, जहां पर मुख्य सचिव एयरपोर्ट पर इंतजाम से नाराज हो गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें लेने के लिए बंगाल नंबर की गाड़ी भेजी गई थी, जिसे देख करके वे असंतुष्ट हो गए और इसे व्यवस्था में कमी माना गया है। इस घटना के बाद वहां पर मौजूद अधिकारियों में हरकंप मच गया। बताया जा रहा है कि इस पूरे घटनाक्रम के कारण मुख्य सचिव ने नाराजगी जाहिर की है और बिना लंच के ही पटना लौटने का फैसला कर लिया। इस घटना को प्रशासनिक लापरवाही के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी जिम्मेदारी वाले अधिकारियों के लिए व्यवस्था में कमी सामने आई है। कुल मिलाकर के इस मामले ने सरकारी व्यवस्थाओं और फिर प्रोटोकॉल पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब उम्मीद की जा रही है कि आगे से ऐसे मामलों में ज़्यादा सतर्कता बरती जाएगी ताकि इस तरीके की स्थिति दोबारा ना हो। एलपीजी सिलेंडर पर सरकार का नया फैसला, बुकिंग सप्लाई में बदलाव। दरअसल बात है कि सरकार ने एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग और सप्लाई को लेकर के बड़ा फैसला लिया है, जिससे उपभोक्ताओं को राहत मिलने की उम्मीद है। यह नई व्यवस्था के तहत सिलेंडर की डिलीवरी सिस्टम को और पारदर्शी और फिर तेज बनाने पर जोर दिया गया है, ताकि लोगों को समय पर गैस मिल सके और फिर अनावश्यक देरी से बचा जा सके। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब बुकिंग के बाद सिलेंडर की ट्रैकिंग और फिर मॉनिटरिंग पर खास ध्यान दिया जाएगा, जैसे ये सुनिश्चित किया जाएगा कि उपभोक्ताओं को सही समय पर डिलीवरी मिले और फिर किसी भी तरह की गड़बड़ी या फिर ब्लैक मार्केटिंग पर रोक लगाई जा सके। साथ ही साथ डिजिटल सिस्टम को मजबूत करके पूरी प्रक्रिया को आसान बनाने की कोशिश की जा रही है। तो कुल मिलाकर के ये फैसला उपभोक्ताओं की सुविधाओं को ध्यान में रख करके लिया गया है। जी हाँ, इससे गैस सिलेंडर की उपलब्धता बेहतर होगी, पारदर्शिता बढ़ेगी और फिर लोगों को बुकिंग से लेकर के डिलीवरी तक की प्रक्रिया में ज़्यादा सहूलियत मिलेगी। बॉलीवुड एक्टर मनोज वाजपेयी का देसी अंदाज, अचानक पहुंचे
बारात में। दरअसल बातें है कि बिहार के मशहूर अभिनेता मनोज वाजपेयी एक बार फिर से अपनी सादगी भरे अंदाज को लेकर के चर्चा में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वे अचानक एक गांव की बारात में पहुंच गए, जहां उन्हें देख कर के लोग हैरान रह गए। उनकी मौजूदगी से वहां पर खुशी का माहौल बन गया और लोग उनके साथ फोटो लेने लगे। बताया जा रहा है कि मनोज वाजपेयी का अपने गाँव और फिर मिट्टी से गहरा जुड़ाव है। यही वजह है कि वे अक्सर ऐसे मौके पर आम लोगों के बीच नजर आते हैं। वो बिहार आते हैं, अपने घर आते हैं। इस दौरान उन्होंने बारातियों से भी बातचीत की और फिर स्थानीय माहौल का आनंद लिया, जिससे उनकी सादगी और फिर जमीन से जुड़े होने की छवि भी मजबूत हुई है। अखिलेश यादव की भाभी अपर्णा यादव को लेकर के सियासी हलचल तेज, जल्द दे सकती है बीजेपी से इस्तीफा। दरअसल बातें है कि अपर्णा यादव को लेकर के एक बार फिर से राजनीतिक चर्चा तेज हो गई है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि आधी रात की एक घटना के बाद पार्टी नेतृत्व नाराज है और फिर उनके भविष्य को लेकर के सवाल उठने लगे हैं। हालांकि इस मामले में अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। बताया जा रहा है कि पूरा विवाद किसी फैसले या फिर गतिविधि को लेकर हुआ है, जिससे पार्टी के अंदर असंतोष पैदा हुआ। इस वजह से हाईकमान की नाराजगी की खबरें भी सामने आ रही है, लेकिन स्थिति को लेकर के अभी स्पष्टता नहीं दिख रही है और फिर कई बातें सिर्फ अटकलों पर आधारित है। कुल मिलाकर के ये मामला सिर्फ सियासी चर्चाओं तक सीमित है। जब तक पार्टी की ओर से कोई आधिकारिक निर्णय नहीं आ जाता है, तब तक पूरी बात कहना मुश्किल है। जय मेन 2026 में बिहार के शुभम का कमाल। दरअसल बात है कि जय मेन 2026 में बिहार के छात्र शुभम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए इतिहास रच दिया है। उन्होंने दोनों सेशन में 100% हासिल किया है, जो कि बेहद दुर्लभ उपलब्धि मानी जाती है। इस सफलता के बाद वे देश भर में चर्चा का विषय बन गए हैं और छात्रों के लिए प्रेरणा बनकर के उभरे। जब शुभम की इस कामयाबी के पीछे उनकी कड़ी मेहनत, सही रणनीति और फिर लगातार अभ्यास को अहम कारण बताया जा रहा है। उन्होंने अपनी पढ़ाई पर फोकस रखते हुए समय का सही इस्तेमाल किया है और फिर हर विषय में मजबूत पकड़ बनाई है। इस शानदार रिजल्ट के रूप में सामने आया है। कुल मिलाकर की ये उपलब्धि बिहार के लिए गर्व की बात है और फिर ये दिखाती है कि बिहार के छात्र राष्ट्रीय स्तर पर भी बेहतरीन प्रदर्शन कर सकते हैं। शुभम की सफलता आने वाले छात्रों को मेहनत और फिर लगन के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। बीपीएससी एईडीओ परीक्षा में हाईटेक नकल का मामला, अफसर हुए हैरान। दरअसल बात है कि बिहार की बीपीएससी एईडीओ परीक्षा के दौरान हाईटेक नकल का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ अभ्यर्थियों ने चप्पल में डिवाइस छिपा करके रखा था और कान में ब्लूटूथ लगा करके बाहरी लोगों से जवाब ले रहे थे। इस तरीके ने परीक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जब बताया जा रहा है कि जांच के दौरान अधिकारियों को ये पूरी सेटिंग देख करके हैरानी हुई, जब परीक्षा केंद्रों पर सख्ती के बावजूद भी इस तरीके की तकनीक का इस्तेमाल करके नकल करने की कोशिश की गई, जिससे ये साफ होता है कि नकल करने वाले नए तरीके अपना रहे हैं। जब मामले के सामने आने के बाद प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है और फिर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है। जब कुल मिलाकर के इस घटना ने प्रतियोगी परीक्षा की पारदर्शी और फिर सुरक्षा को लेकर के गंभीर चिंता बढ़ा दी है। हादसों में घायलों को बड़ा राहत, मुफ्त इलाज का ऐलान। दरअसल बातें है कि बिहार सरकार ने सड़क हादसों में घायल लोगों के लिए बड़ा फैसला लिया है। नई व्यवस्था के तहत अब गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को 1.5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज दिया जाएगा। इस पहल का मकसद हादसों के बाद तुरंत इलाज मिल सके और फिर पैसों की कमी के कारण किसी की जान खतरे में न पड़े। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सुविधा सरकारी के साथ साथ कुछ निजी अस्पतालों में भी लागू की जा सकती है, जो खासतौर पर गोल्डन आवर यानी कि हादसे के तुरंत बाद का समय सबसे अहम माना जाता है। इसलिए सरकार चाहती है कि बिना किसी देरी के मरीज को इलाज मिल सके और इसकी जान बचाई जा सके। कुल मिलाकर के ये फैसला आम लोगों के लिए बड़ी राहत बनकर के आई है। सरकारी डॉक्टरों पर सख्ती, प्राइवेट प्रैक्टिस पर पूरी तरह से रोक। जहां दरअसल बात है कि बिहार सरकार ने स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारने के लिए एक और बड़ा कदम उठाया है। अब सरकारी डॉक्टरों के लिए प्राइवेट प्रैक्टिस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। जहां सरकार का मानना है कि इससे डॉक्टर सरकारी अस्पतालों में ज़्यादा समय देंगे और फिर मरीजों को बेहतर इलाज मिल सकेगा। काफ़ी समय से ये शिकायत मिल रही थी कि कई डॉक्टर सरकारी अस्पतालों में कम समय देकर के निजी क्लिनिक पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। इसी वजह से मरीजों को समय पर इलाज नहीं मिल पाता था। अब इस फैसले के बाद डॉक्टरों को अपनी पूरी जिम्मेदारी सरकारी सेवा में निभानी होगी। कुल मिलाकर के ये कदम स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। हालांकि इस फैसले पर अलग अलग प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। जी हाँ, लेकिन सरकार का फोकस मरीजों को बेहतर और फिर समय पर इलाज उपलब्ध कराना है। बिहार में भीषण गर्मी,
स्कूल टाइमिंग में बदलाव। दरअसल बात है कि बिहार के कई स्कूलों में गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ना शुरू कर दिया है, जहां पर 11 जिलों में तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। तेज धूप और फिर लू के कारण लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। जब वहीं पर बच्चों की सेहत को देखते हुए प्रशासन ने स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव कर दिए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब स्कूल सुबह जल्दी खोले जा रहे हैं और दोपहर से पहले ही छुट्टी कर दी जा रही है। कई जगहों पर स्कूलों को सुबह 6 से 7 बजे शुरू किया जा रहा है और फिर करीब 11 से 12 बजे तक बंद करने के निर्देश दिया गया है, ताकि बच्चे तेज धूप से बच सके। कुल मिलाकर के यह फैसला बच्चों को गर्मी से राहत देने के लिए लिया गया है, जहां प्रशासन ने अभिभावकों को भी सलाह दी है कि बच्चों को ज़्यादा धूप में बाहर ना निकालने दें और फिर पानी की कमी ना होने दें, क्योंकि आने वाले दिनों में गर्मी और बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। आरजेडी में टूट की चर्चा तेज प्रताप यादव के बयान से हलचल। दरअसल बात यह है कि बिहार की राजनीति में उस वक्त हलचल बढ़ गई जब तेज प्रताप यादव ने कहा कि कभी भी आरजेडी टूट सकती है। जहां उनके बयान के बाद आरजेडी के अंदरूनी हालात को लेकर के चर्चाएं तेज हो गई है और फिर राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। बताया जा रहा है कि पार्टी के भीतर पहले भी मतभेद और फिर असंतोष की खबरें सामने आती रही है, जब कई मौके पर नेताओं के बीच बयानबाजी और फिर अलग अलग राय देखने को मिलती है, जिससे ये संकेत मिलता है कि अंदरूनी खींचतान पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। कुल मिलाकर के तेज प्रताप यादव का ये बयान सिर्फ एक टिप्पणी नहीं बल्कि पार्टी की स्थिति पर बड़ा संकेत माना जा रहा है। हालांकि अभी तक पार्टी की ओर से कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन आने वाले समय में इस मुद्दे पर और राजनीतिक हलचल देखने को मिल सकती है। महिला रोजगार योजना, अब 2 लाख रुपए तक की मदद का ऐलान। दरअसल बात है कि बिहार में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बड़ी योजना सामने आई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में महिला रोजगार योजना के तहत अब पात्र महिलाओं को 2 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता देने की बात कही जा रही है। इस फैसले का उद्देश्य महिलाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने और फिर रोजगार के अवसर बनाने में मदद करता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस योजना का लाभ खासतौर पर स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं और फिर छोटे स्तर पर काम शुरू करने वाली महिलाओं को मिलेगा। इसके लिए कुछ जरूरी शर्तें भी रखी गई है, जैसे कि पहचान पत्र, बैंक खाता और फिर योजना की पात्रता को पूरा करना है। इससे ये सुनिश्चित किया जाएगा कि सही लाभार्थियों तक ही सहायता पहुंचे। कुल मिलाकर के ये योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे न सिर्फ उनकी आय बढ़ेगी बल्कि वे आत्मनिर्भर बनेगी और राज्य के विकास में भी उनकी भागीदारी और मजबूत होगी। नीतीश कुमार पर राहुल गांधी का बड़ा आरोप, सियासत गर्म। दरअसल बात यह है कि बिहार की राजनीति में हलचल उस वक्त तेज हो गई जब राहुल गांधी ने दावा किया है कि नीतीश कुमार दबाव के आगे झुक गए और चुपचाप राज्यसभा की सदस्यता स्वीकार कर ली। इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल अचानक से गर्म हो गया है और चर्चा तेज हो गई है। जब राहुल गांधी के इस आरोप को लेकर के अलग अलग राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आ रही है, विपक्ष इसे बड़ा मुद्दा बना रहा है, जबकि सत्ता पक्ष की ओर से अभी तक इस पर कोई भी स्पष्ट आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ऐसे बयानों को लेकर के दोनों पक्षों के बीच बयानबाजी और तेज होने की संभावना जताई जा रही है। कुल मिलाकर के ये मामला राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का हिस्सा बन गया है। जैसा सच्चाई ये है कि ये आधिकारिक पुष्टि के बाद ही साफ होगी, लेकिन फिलहाल इस बयान ने बिहार की राजनीति में नया विवाद खड़ा कर दिया है। बिहार में राजस्व कर्मियों को राहत, निलंबन वापस लेने की तैयारी। दरअसल बात है कि बिहार में राजस्व कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत वाली खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सरकार अब हड़ताल के दौरान सस्पेंड किए गए कर्मचारियों का निलंबन वापस लेने की तैयारी में है। इससे हजारों कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। जब बताया जा रहा है कि पहले हड़ताल के कारण कई राजस्व कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई की गई थी और उन्हें निलंबित कर दिया गया था, लेकिन अब सरकार और फिर कर्मचारियों के बीच बातचीत के बाद माहौल सामान्य करने की कोशिश की जा रही है, जिससे कामकाज फिर से पटरी पर आ सके। कुल मिलाकर के ये फैसला प्रशासनिक संतुलन बनाए रखने और फिर कर्मचारियों के बीच विश्वास बहाल करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। इससे न सिर्फ कर्मचारियों को राहत मिलेगी बल्कि राजस्व विभाग के कामकाज में भी तेजी आने की उम्मीद है। सीएम सम्राट चौधरी को जान से मार देने की धमकी, आरोपी गिरफ्तार। जहां दरअसल बात है कि बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को जान से मार देने की धमकी का मामला सामने आया है, जिससे सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को अहमदाबाद से गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद जांच तेज कर दी गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक धमकी मिलने के बाद सुरक्षा व्यवस्था को तुरंत कड़ा कर दिया गया है और मामले को गंभीरता से लिया गया है। जब पुलिस ने तकनीकी जांच और फिर ट्रैकिंग के जरिए आरोपी तक पहुंच बनाई है और उसे पकड़ लिया है। अब उससे पूछताछ करके ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि उसके पीछे कोई और साजिश तो नहीं। कुल मिलाकर के इस घटना ने सुरक्षा को लेकर के चिंता जरूर बढ़ाई है, लेकिन आरोपी की गिरफ्तारी से राहत भी मिली है। जब प्रशासन का कहना है कि ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसी भी तरीके की धमकी को हल्के में नहीं लिया जाएगा।
बिहार रूट की ट्रेनों में जबरदस्त भीड़, रेलवे ने बढ़ाई तैयारी। दरअसल बात है कि बिहार जाने वाले यात्रियों ट्रेनों में इन दिनों यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ रही है, जिससे कई ट्रेनों में खड़े होकर के सफर करने की स्थिति बन गई है। इस बढ़ती भीड़ को देखते हुए इंडियन रेलवे ने खास इंतजाम शुरू कर दिए हैं ताकि यात्रियों को राहत मिल सके। छुट्टियों, शादी सीजन और फिर यात्रा के पीक टाइम की वजह से अचानक यात्रियों की संख्या बढ़ी है। रिपोर्ट्स के अनुसार टाटा बक्सर एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनों में अतिरिक्त कोच जोड़े गए हैं, जिससे सीटों की संख्या बढ़ाई जा सके। इसके अलावा कुछ रूट्स पर स्पेशल ट्रेन चलाने की भी तैयारी की जा रही है ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके और फिर यात्रियों को बेहतर सुविधा मिल सके। कुल मिलाकर के रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन भीड़ को देखते हुए यात्रियों को भी सावधानी बरतने की जरूरत है। सफर से पहले ट्रेन का स्टेटस जरूर चेक करें और समय से पहले स्टेशन पहुंचे और फिर बिना रिजर्वेशन यात्रा करने से बचे ताकि यात्रा आरामदायक और फिर सुरक्षित बनी रहे। मोतिहारी में दबंगई की घटना कैमरे में कैद। दरअसल बात यह है कि बिहार के मोतिहारी से एक वीडियो सामने आया है जिसमें दबंगई की घटना कैमरे में कैद हो गई है। बताया जा रहा है कि कुछ लोगों ने खुलेआम हंगामा किया और फिर आसपास के लोगों को डराने की कोशिश की। इस घटना के वायरल होने के बाद इलाके में चर्चा और फिर डर का माहौल बन गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये घटना ऐसे समय में आई है जब बिहार में नई सरकार बनी है और फिर कानून व्यवस्था को लेकर के लगातार दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इस तरह की घटनाएं सामने आने के बाद सवाल उठ रहे हैं। दोस्तों, बिहार के मेडिकल कॉलेजों पर सख्ती, हर महीने 5 बार होगी जांच। जब बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है, अब बिहार के सभी मेडिकल कॉलेजों की हर महीने कम से कम 5 बार जांच की जाएगी। इसमें 4 नियमित परीक्षण होंगे और एक औचक यानी कि सरप्राइज जांच अनिवार्य होगी ताकि व्यवस्थाओं की सही स्थिति सामने आ सके। यह सरकार का मानना है कि लगातार निरीक्षण से अस्पतालों में लापरवाही कम होगी और डॉक्टरों और फिर स्टाफ की जवाबदेही बढ़ेगी। खास तौर पर मरीजों को बेहतर इलाज, साफ सफाई और फिर जरूरी सुविधाएं मिले, इसके लिए यह कदम उठाया गया है। हाल के कुछ मामलों के बाद स्वास्थ्य व्यवस्था में स्वास्थ्य विभाग ने सख्ती दिखाने का फैसला किया है। कुल मिलाकर के ये निर्णय स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने की दिशा में अहम माना जा रहा है। यह नियमित और फिर अचानक जांच से सिस्टम पर नजर बनी रहेगी और फिर किसी भी तरीके की गड़बड़ी को समय रहते ठीक किया जा सकेगा, जिससे मरीजों को बेहतर सुविधा मिल सके। बिहार यात्रियों के लिए राहत, समर स्पेशल ट्रेनें शुरू। दरअसल बात यह है कि गर्मी की छुट्टियों और बढ़ती भीड़ को देखते हुए इंडियन रेलवेज ने बिहार जाने वाले यात्रियों के लिए बड़ी राहत दी है। रेलवे ने 3 समर स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है, जिससे यात्रियों को कंफर्म टिकट मिलने की संभावना बढ़ेगी और फिर भीड़ कम होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये स्पेशल ट्रेनें अलग अलग रूट्स पर चलाई जाएगी, जिनमें प्रमुख शहरों से बिहार के महत्वपूर्ण स्टेशनों को जोड़ा जाएगा। ट्रेन की टाइमिंग और शेड्यूल इस तरह तैयार किया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा यात्रियों को सुविधा मिल सके। टिकट बुकिंग भी शुरू कर दी गई है, जिसे ऑनलाइन और फिर काउंटर दोनों माध्यम से किया जा सके। कुल मिलाकर के ये फैसला यात्रियों के लिए काफ़ी राहत भरा माना जा रहा है। यह बढ़ती भीड़ को संभालने के लिए ये एक जरूरी कदम है, जिससे सफ़र ज़्यादा आरामदायक और फिर सुविधाजनक बन सके। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे समय रहते अपनी टिकट बुक कर लें, क्योंकि छुट्टियों में सीटें जल्दी भर जाती है। सीएम बनने के बाद पहली बार दिल्ली दौरे पर सम्राट चौधरी। जी हाँ, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का कल दिल्ली जाना हुआ है। वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। यह सीएम बनने के बाद ये उनकी पहली आधिकारिक मुलाकात है, जिस पर राजनीतिक नजरें टिकी हुई थी। यह बताया जा रहा है कि इस बैठक में बिहार के विकास से जुड़े हुए कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई है। खासतौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश, केंद्र की योजनाओं और फिर राज्य के लंबित प्रोजेक्ट को लेकर के बातचीत होने की संभावना है जताई जा रही है। इस मुलाकात को राज्य और केंद्र के बीच तालमेल मजबूत करने के रूप में देखा जा रहा है। कुल मिलाकर के ये दौरा बिहार के लिए अहम माना जा रहा है। राजनीतिक जानकारों के अनुसार इस मुलाकात से आने वाले समय में कई बड़े फैसले और परियोजनाओं को गति मिल सकती है, जिससे राज्य के विकास को नया दिशा मिल सकता है। बिहार में मौसम का यू टर्न, गर्मी के बीच बारिश का अलर्ट। जब बिहार में भीषण गर्मी के बीच मौसम ने अचानक से करवट ले ली है। 22 अप्रैल को बिहार के कुछ हिस्सों में आंधी और फिर बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया है, यानी कि आज, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग के अनुसार ये बदलाव अचानक से बने मौसम सिस्टम की वजह से हो रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 4 जिलों में तेज हवाओं, गरज चमक और फिर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। इससे तापमान में गिरावट आ सकती है और पिछले कुछ दिनों से पड़ रही तेज गर्मी से लोगों को राहत मिल सकती है। हालांकि कुछ जगहों पर तेज आंधी के कारण सावधानी बरतने की भी सलाह दी गई है। कुल मिलाकर के ये बदलाव फिलहाल
अस्थायी राहत दे सकता है, लेकिन पूरी तरह गर्मी से छुटकारा अभी नहीं मिलेगा। आने वाले दिनों में फिर से तापमान बढ़ सकता है, इसलिए लोगों को सतर्क रहने और फिर मौसम के अपडेट पर नज़र रखने की ज़रूरत है। समस्तीपुर में फायरिंग से दहशत, एक युवक की गई जान। जहां बिहार के समस्तीपुर में अंधाधुंध फायरिंग की घटना से इलाके में दहशत फैल गई है। रिपोर्ट के मुताबिक बाइक सवार युवकों को कुछ हमलावरों ने दौरा करके निशाना बनाया और गोलीबारी की। इस हमले में एक युवक की जान चली गई है, जबकि दूसरा युवक घायल बताया जा रहा है। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई है और फिर लोग डर के माहौल में आ गए हैं। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और फिर स्थिति को नियंत्रण में लिया। शुरुआती जांच में आपसी रंजिश या फिर पुरानी दुश्मनी की आशंका जताई जा रही है। कुल मिलाकर के इस घटना ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करती हैं, जब पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और फिर आरोपियों की तलाश में छापेमारी शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही दोषियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बिहार पुलिस का वायरल वीडियो, अनुशासन पर उठे सवाल। जब बिहार में पुलिस विभाग को लेकर के हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर कुछ जवान ड्यूटी के दौरान वर्दी के बजाय गंजी बनियान में नजर आए। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है, जिसके बाद खाकी महकमे में हरकत मच गया है और अनुशासन पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक वीडियो सामने आते ही संबंधित जिलों के एसपी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। अधिकारियों का कहना है कि ड्यूटी के दौरान इस तरह की लापरवाही और अनुशासनहीनता बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कुल मिलाकर के इस घटना ने पुलिस विभाग की कार्यशैली पर एक बार फिर से बहस छेड़ दी है। प्रशासन अब सख्ती दिखाते हुए ऐसे मामलों पर कड़ी नजर रखने की बात कर रहा है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो और फिर विभाग की छवि बनी रहे। युवाओं को लेकर के तेज प्रताप यादव की मांग, सम्राट सरकार पर दबाव। जब बिहार की राजनीति में युवाओं के मुद्दे पर एक बार फिर से आवाज उठी है, तेज प्रताप यादव ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से कहा कि सिर्फ घोषणाएं नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर काम दिखना चाहिए। उनकी इस बयान के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। तेज प्रताप यादव खास तौर पर रोजगार और शिक्षा के मुद्दे को उठाते हुए कहा कि युवाओं को सिर्फ वादों से नहीं, बल्कि ठोस फैसलों से राहत मिलनी चाहिए। उन्होंने सरकार से मांग की है कि युवाओं के लिए नए अवसर पैदा किए जाएं और योजनाओं को तेजी से लागू किया जाए, ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो सके। कुल मिलाकर के ये बयान युवाओं से जुड़े मुद्दों को फिर से केंद्र में लेकर के आया है। अब देखना होगा कि सरकार इन मांगों पर क्या कदम उठाती है, क्योंकि बिहार में युवा वर्ग एक बड़ा और महत्वपूर्ण वोट बैंक माना जाता है। इंडिया अलायंस की कमान पर तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान, प्रियंका का नाम आगे। दरअसल बातें हैं कि बिहार की राजनीति में एक बार फिर से बड़ा बयान सामने आया है, जहां पर तेज प्रताप यादव ने इंडिया अलायंस के नेतृत्व को लेकर के खुल करके अपनी राय रखी है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी से गठबंधन सही तरीके से नहीं चल पा रहा है और अब प्रियंका गांधी को आगे आकर के कमान संभालनी चाहिए। इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज है। तेज प्रताप यादव का मानना है कि प्रियंका गांधी में वह क्षमता है जिससे वे विपक्षी दलों को एकजुट कर सकती है और बेहतर तरीके से नेतृत्व कर सकती है। उनका यह बयान ऐसे समय में आया है जब इंडिया अलायंस यानी कि इंडिया गठबंधन के भीतर रणनीति और फिर नेतृत्व को लेकर के पहले से ही चर्चाएं चल रही है। इससे यह संकेत मिलता है कि विपक्ष के अंदर भी अलग अलग राय मौजूद है। कुल मिलाकर के ये बयान सिर्फ एक राजनीतिक टिप्पणी नहीं, बल्कि गठबंधन के अंदर चल रही हलचल को भी उजागर करता है। आने वाले समय में इस पर और नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ सकती है, जिससे ये मुद्दा और बड़ा बन सकता है और सियासी समीकरण पर भी असर डल सकता है। नीतीश कुमार की हाथी चाल से एनडीए में हलचल, बड़ी सियासी बेचैनी। दरअसल बात यह है कि बिहार की राजनीति में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है, जहां पर नीतीश कुमार की रणनीति को हाथी चाल बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि उनके हालिया कदमों ने एनडीए के अंदर खलबली मचा दी है और गठबंधन के समीकरणों पर असर डालना शुरू कर दिया है। इसको लेकर के राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जेडीयू की तरफ से कुछ नई मांगें सामने आई है, जिससे बीजेपी की चिंता बढ़ गई है। इन मांगों को गठबंधन के संतुलन और फिर सत्ता की रणनीति से जोड़ करके देखा जा रहा है। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर इन मांगों पर कोई भी स्पष्ट बयान सामने नहीं आया है। कुल मिलाकर के ये स्थिति एनडीए के अंदर बढ़ती राजनीतिक हलचल की ओर इशारा करती है। आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि दोनों दल इस स्थिति को कैसे संभालते हैं और क्या कोई बड़ा राजनीतिक फैसला सामने आता है जिससे बिहार की सियासत की दिशा बदल सकती है। ट्रेन में देसी जुगाड़, मच्छरदानी लगा करके सोया यात्री। जी हाँ, सोशल मीडिया पर एक मज़ेदार और हैरान कर देने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स ट्रेन के अंदर मच्छरदानी लगा करके आराम से सोता नजर आ रहा है। आमतौर पर ट्रेन यात्रा में मच्छरों की समस्या होती है, लेकिन इस यात्री ने अपने देसी जुगाड़ से इसका अनोखा समाधान निकाला। जब वीडियो में देखा जा सकता है कि उसने अपने सीट के आसपास
पूरी तरह मच्छरदानी सेट कर ली है, जैसे वह आराम से सो पा रहा है। ये अनोखा तरीका देख करके लोग हैरान भी हैं और मज़े भी ले रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग इसे देसी इनोवेशन और फिर जुगाड़ टेक्नोलॉजी कह करके शेयर कर रहे हैं। कुल मिलाकर के ये वीडियो दिखाता है कि भारतीय लोग हर समस्या का समाधान अपने तरीके से निकाल लेते हैं। इस देसी जुगाड़ ने न सिर्फ लोगों को हंसाया, बल्कि ये भी साबित कर दिया है कि छोटे छोटे आइडिया भी बड़ी राहत दे सकती है। दोस्तों, किशनगंज में आज बिहार सरकार के मुख्य सचिव, गृह सचिव और डीजीपी का महत्वपूर्ण दौरा हो रहा है, क्योंकि किशनगंज सहित सीमांचल के 22 गांवों को शहरों जैसा बनाया जाएगा। जी हां, सीमा क्षेत्र के विकास के लिए वाइब्रेंट विलेज योजना को गति दी जा रही है। इस योजना के तहत किशनगंज सहित सीमांचल के 22 गाँव में 218 योजनाएं शामिल की गई है। इनके लिए 112 करोड़ रुपए का प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है, जिससे सीमावर्ती गाँव में बुनियादी सुविधाओं का विकास किया जाएगा, जिसकी वजह से आज किशनगंज में बिहार सरकार के मुख्य सचिव, गृह सचिव और डीजीपी का दौरा हो रहा है। इस दौरान वे जिले में घुसपैठ, तस्करी, भ्रष्टाचार, सीमा सुरक्षा और विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। हम आपको इस पूरी खबर के बारे में बताएंगे विस्तार से, डिटेल से। उससे पहले आप हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए इसी तरह की खबरें देखने के लिए। दरअसल बात यह है कि किशनगंज में आज बिहार सरकार के मुख्य सचिव, गृह सचिव और डीजीपी का महत्वपूर्ण दौरा होगा। इस दौरान वे जिले में घुसपैठ, तस्करी, भ्रष्टाचार, सीमा सुरक्षा और विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब सरकार इन मुद्दों को लेकर के लगातार सख्त रुख अपनाए हुए है। सम्राट चौधरी के नेतृत्व में सरकार ने घुसपैठ, तस्करी और फिर भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। किशनगंज जो भारत नेपाल सीमा से सटा हुआ जिला है, यहाँ पर इन मुद्दों की संवेदनशीलता और भी बढ़ जाती है। हाल के दिनों में सीमा पर अतिक्रमण हटाने और घुसपैठियों की पहचान के लिए प्रशासन ने कई कदम उठाए हैं। इससे पहले फरवरी में अमित शाह भी सीमांचल दौरे पर आए थे और किशनगंज में अधिकारियों के साथ बैठक करके सीमा सुरक्षा और घुसपैठ जैसे मुद्दे पर चर्चा की थी। अब उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए राज्य के शीर्ष अधिकारी जमीनी हालात का जायजा लेने पहुंचे हैं। वहीं पर विकास की बात करें तो वाइब्रेंट विलेज योजना को भी तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। इस योजना के तहत किशनगंज सहित सीमांचल के 22 सीमावर्ती गाँवों को चिन्हित किया गया है, जहाँ पर कुल 218 योजनाओं पर काम प्रस्तावित है। जी हाँ, यानी कि 218 योजनाओं पर यहाँ पर काम होगा। इन योजनाओं के लिए करीब 112 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भेजा गया है, जो इन गाँव की किस्मत चमक जाएगी, किस्मत बदल जाएगी। दोस्तों, अब अगर कोई सड़क हादसे में घायल हो जाते हैं तो अब उनको 1.5 लाख रुपए तक की फ्री इलाज मिलेगी। जी हाँ, बिहार सरकार ने बहुत बड़ा फैसला ले लिया है। अब सड़क हादसों में घायलों को 1.5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाएगी। जैसे कि आपको पता है कि हमारे इलाके में काफी ज्यादा सड़क हादसे होते हैं और यहाँ पर लोगों की लाखों रुपए खर्च हो जाती है। खास करके सड़क हादसे में ठोकने वाले व्यक्ति को पैसे भरना पड़ता है, इलाज करवाना पड़ता है। लेकिन अब बिहार सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। अब घायलों का 1.5 लाख रुपए तक फ्री में इलाज होगा। बिहार सरकार ने सड़क सुरक्षा को लेकर के ये एक बहुत बड़ा राहत भरा फैसला लिया है। दरअसल बातें हैं कि उप मुख्यमंत्री सह परिवहन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने घोषणा की है कि अब सड़क दुर्घटना के पीड़ितों को 1.5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। साथ ही साथ बिहार में ITMS लागू करके ट्रैफिक व्यवस्था को हाईटेक बनाया जाएगा। परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान यह अहम निर्णय लिया गया है। जब बैठक में विभाग की कार्यप्रणाली को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और जनहित में बनाने पर जोर दिया गया है। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि सड़क सुरक्षा से जुड़े हर पहलू गंभीरता से काम किया जाए। वहीं पर सरकार का ये फैसला खास तौर पर गोल्डन आवर को ध्यान में रख करके लिया गया है। अक्सर देखा जाता है कि हादसे के बाद शुरुआती 1 घंटे में सही इलाज नहीं मिलने से जान चली जाती है। अब राज्य के इमरजेंसी ट्रामा सेंटर में सड़क दुर्घटना के घायलों का 1.5 लाख तक का इलाज पूरी तरह से मुफ्त होगा, जिससे गरीब और फिर मध्यम वर्ग के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। वहीं पर बिहार के प्रमुख शहरों में ट्रैफिक को बेहतर बनाने के लिए इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि ITMS लागू किया जाएगा। ये सिस्टम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी कि PPP मोड पर काम करेगा। अब सवाल है कि आखिर ये ITMS के लागू होने के बाद क्या होगा। तो आपको बता दूं कि इससे ट्रैफिक जाम कम होगा, नियम तोड़ने वालों पर कैमरे की निगरानी होगी, चालान प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होगी, ऑनलाइन होगी, सड़क पर अनुशासन बढ़ेगा। सरकार का मानना है कि टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से सड़क हादसों में कमी लाई जा सकती है। वहीं पर दुर्घटनाओं का गहराई से विश्लेषण होगा, हर हादसे के कारण पता चल पाएगा। सिर्फ फैसला लेना ही नहीं बल्कि उनके पीछे की वजह समझना भी जरूरी है।
अगर आप किशनगंज के रहने वाले हैं और मिठाई खाते हैं या फिर मिठाई दुकान में जाते हैं मिठाई लेने के लिए, तो होशियार हो जाइए, क्योंकि मिठाई दुकान में बहुत ही बड़ी मिलावट और गंदगी पाई गई है। जी हाँ, मिठाई में दरअसल बात यह है कि किशनगंज की मिठाई दुकानों में मिलावट गंदगी पाई गई है। इसकी अनदेखी का मामला सामने आया है। जब त्योहारों और शादियों के मौसम में इन दुकानों पर भीड़ रहती है, लेकिन कई जगहों पर ग्राहकों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। हालिया जांच में शहर के गांधी चौक, नीमचंद रोड, लोहागड़ा मार्केट और फिर बनगांव क्षेत्र की कई मिठाई दुकानों में चौंकाने वाली अनियमितताएं पाई गई है। कुछ दुकानों में खोया और पनीर में फंगस, कीड़े और गंदगी मिली है। इसके अतिरिक्त इसके अलावा कई स्थानों पर मिठाइयां खुले में रखी थी, जिन पर मक्खियां और फिर धूल जमी थी, जिससे अब यह समझ में आ गया है कि किशनगंज में मिठाई दुकानों की सच्चाई अब सबके सामने आ गई है। त्योहार और शादी की सीजन में जहां पर लोग खुशी खुशी मिठाई खरीदते हैं, वहीं पर कई दुकानों पर लोगों की सेहत के साथ बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही है कि कुछ जगहों पर खोया और पनीर में फंगस और गंदगी मिली है, जबकि कुछ दुकानों में मिठाइयां खुले में रखी हुई थी, जिन पर मक्खियां और धूल साफ देखी गई है। कारण ये भी सामने आया है कि कई दुकानों में कर्मचारी बिना ग्लव्स और फिर हेड कवर के काम कर रहे थे, जब पानी की टंकियां भी गंदगी और फिर खुली मिली, जो सीधे तौर पर खाद्य सुरक्षा के नियमों का उल्लंघन है। नियमों की बात करें तो FSSAI के अनुसार हर दुकान को लाइसेंस लेना, मिठाइयों पर मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट लिखना और साफ सफाई बनाए रखना जरूरी है। लेकिन किशनगंज में ज़्यादातर छोटी दुकानें इन नियमों की अनदेखी कर रही है। स्थानीय लोगों में भी डर का माहौल है। कई ग्राहकों का कहना है कि अब बच्चों को मिठाई खिलाने से पहले भी सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा। इधर 90% महिलाओं का पॉलिटिकल कैरियर बेड से शुरू होता है, यानी कि बिस्तर से शुरू होता है। 90% महिलाओं का राजनीतिक कैरियर बिस्तर से शुरू होता है। जी हाँ, ये कहना मेरा नहीं है, ये कहना है पप्पू यादव का। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव का ये विवादित बयान सामने आया है। उन्होंने महिलाओं के प्रति ऐसी घिनौना बातें कही है जिसको सुनकर के हर कोई शर्मा जाए। जहाँ पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने महिला आरक्षण पर विवादित बयान दिया है। पप्पू यादव ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। देश में लड़कियों के साथ गलत काम करने के मामले में नेताओं की बड़ी भूमिका है और कई सांसदों पर गंभीर आरोप भी लगे हैं। पप्पू यादव ने कहा कि 90% महिलाओं का राजनीतिक कैरियर नेताओं के बेड से शुरू होता है। वहीं पर पप्पू यादव ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की तुलना चिंपांजी और कुत्ते से की है। उन्होंने कहा कि बड़े नेताओं के खिलाफ बोलने वालों की स्थिति सड़क पर भौंकते कुत्ते जैसी होती है। हालांकि बड़े नेता हाथी की तरह अपने रास्ते पर चलते रहते हैं। दरअसल बात यह है कि पूर्णिया सांसद पप्पू यादव का एक बयान इन दिनों काफी चर्चा में है। महिला आरक्षण जैसे संवेदनशील मुद्दे पर उन्होंने ऐसी टिप्पणी कर दी है जिस पर अब चारों तरफ से सवाल उठ रहे हैं। पप्पू यादव ने दावा कर दिया है कि 90% महिलाओं का राजनीतिक कैरियर नेताओं के बिस्तर से शुरू होता है। जहां उनके इस बयान को लेकर के सियासी गलियारों में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। कई लोगों ने इसे महिलाओं का अपमान बताया है, जबकि कुछ ने इसे राजनीति के गिरते स्तर का उदाहरण भी कहा है। उन्होंने अपने बयान में यह भी कहा है कि देश में महिलाओं की सुरक्षा पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है और गलत काम के मामले में नेताओं की बड़ी भूमिका है। हालांकि उनके बयान के अंदाज और शब्दों को लेकर के विवाद और ज्यादा गहरा गया है। यही नहीं, पप्पू यादव ने हेमंत बिस्वा शर्मा पर भी तीखा हमला बोला है। उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा पर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, जिससे राजनीतिक बहस और तेज हो गई। जहां महिला आरक्षण बिल पर बोलते हुए उन्होंने केंद्र सरकार की मंशा पर भी सवाल उठाए हैं। दोस्तों, किशनगंज में अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई हुई है। यहां पर 2 ट्रैक्टर को जब्त कर लिया गया है। जहां किशनगंज में अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। लंबे समय से मिल रही शिकायतों के बाद अब खनन माफियाओं पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। पुलिस और खनन विभाग की संयुक्त टीम ने छापेमारी करके मौके से ट्रैक्टर जब्त कर लिए हैं, जिससे पूरे इलाके में हरकत मच गया। हम आपको इस पूरी खबर के बारे में बताएंगे विस्तार से, डिटेल से। उससे पहले आप हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए इसी तरह खबरें देखने के लिए। दरअसल बात यह है कि किशनगंज जिले के कोरोबाड़ी थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर गांव में अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। सोमवार देर शाम खनन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने छापेमारी करके बालू से लदे 2 ट्रैक्टर जब्त किए। ये कार्रवाई संतोष कुमार और फिर विशाल राज के निर्देश पर की गई है, जिसके बाद किशनगंज जिले में अवैध खनन से जुड़े लोगों में हरकत मच गया है। यह जानकारी के अनुसार किशनगंज जिले में लगातार मिट्टी और फिर बालू के अवैध खनन की शिकायतें मिल रही थी। इसी को गंभीरता से लेते हुए खनन विभाग
विभाग सक्रिय हुआ और फिर गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की योजना बनाई। जिला खनन पदाधिकारी को मिली सूचना के बाद पुलिस टीम के साथ अचानक लक्ष्मीपुर गांव में दबिश दी गई। छापेमारी के दौरान कई वाहन चालक मौके से फरार हो गए, लेकिन टीम ने 2 ट्रैक्टरों को पकड़ने में सफलता हासिल कर ली। जब्त किए गए ट्रैक्टरों को थाने लाया गया और उनके मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जब पुलिस के अनुसार इन पर राजस्व के नुकसान को लेकर के चालान काटा जाएगा। जब थाना अध्यक्ष ने बताया है कि फरार आरोपियों की पहचान करके उन्हें जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। साथ ही साथ किशनगंज जिले में अवैध खनन के खिलाफ यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। इस कार्रवाई के बाद यह साफ संकेत दिया गया है कि प्रशासन अब अवैध खनन के मामले में किसी भी तरीके की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगा। वहीं पर स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर इसी तरह लगातार कार्रवाई होती रही तो फिर अवैध खनन पर काफी हद तक रोक लगाई जा सकती है और सरकार को होने वाले राजस्व नुकसान को भी रोका जा सकता है। जी हाँ, आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, कोचा धामन के पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद आलम ने सीमांचल किशनगंज की विकास की रफ्तार को लेकर के एक बड़ी पहल की है, जहां पर अधूरे प्रोजेक्ट, जल जमाव और शिक्षा जैसे मुद्दों को लेकर के सीधे सरकार तक आवाज पहुंचाई गई है। जहां किशनगंज के विकास से जुड़े हुए अहम मुद्दों को लेकर के कोचा धामन के पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद आलम ने बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के सचिव मोहम्मद सुहेल और अपर सचिव अबरार अहमद खान से मुलाकात करके एक विस्तृत मांग पत्र सौंपा है। इस मुलाकात में सबसे बड़ा मुद्दा रहा वक्फ विकास योजना के तहत बने मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स का। बताया गया है कि कॉम्प्लेक्स की 4 दीवारी अधूरी है और किशनगंज बहादुरगंज सड़क के बीच नाला निर्माण नहीं होने से हर साल बारिश में जल जमाव की गंभीर समस्या खड़ी हो सकती है। ऐसे में जल्द नाला और पेवर ब्लॉक निर्माण की मांग रखी गई है। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में भी एक बड़ा मुद्दा उठाया गया है। जब कोचा धामन अंचल के बिशनपुर में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आवासीय विज्ञान विद्यालय बनाने का प्रस्ताव पहले ही भेजा जा चुका था, लेकिन हाल ही में स्वीकृत 8 विद्यालयों की सूची में लिस्ट में बिशनपुर का नाम शामिल नहीं किया गया। इस पर सचिव ने भरोसा दिया है कि अगली लिस्ट में इसे शामिल किया जाएगा। वहीं पर चूड़ीपट्टी कुतुबगंज स्थित जर्जर मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स के पुनर्निर्माण को लेकर भी आपत्ति जताई गई है। भवन निर्माण निगम द्वारा जो नक्शा तैयार किया गया है उसमें ग्राउंड फ्लोर पर पार्किंग का प्रावधान है, जिसे स्थानीय स्तर पर अनुपयुक्त बताया गया है। जब मांग की गई है कि पहले से दिए गए DPR के अनुसार बेसमेंट पार्किंग का ही प्रावधान लागू किया जाए। इस पूरी बैठक में मास्टर मुजाहिद आलम ने साफ तौर पर कहा है कि किशनगंज जैसे सीमावर्ती जिले में बुनियादी सुविधाओं की अनदेखी अब और बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। उन्होंने विकास कार्यों में तेजी लाने और फिर स्थानीय जरूरतों के अनुसार योजनाओं को लागू करने की भी मांग की है। अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार इन मांगों पर कितनी तेजी से काम करती है, अमल करती है, क्योंकि मुद्दा सिर्फ विकास का नहीं बल्कि हजारों लोगों की रोजमर्रा की परेशानी से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, किशनगंज में एक बार फिर से बड़ी चोरी की वारदात सामने आई है, जहां पर 4 लाख रुपए के जेवर, सोने चांदी के जेवर चोर उड़ा लिए हैं। जी हां, किशनगंज में चोरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। बंद घर, टूटा ताला और लाखों के जेवर गायब। ये तस्वीर अब आम होती जा रही है। ताजा मामला बहादुरगंज थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां पर एक घर में सेंध लगाकर के चोरों ने करीब 4 लाख रुपए के जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। यह घटना बहादुरगंज के रजिस्ट्री ऑफिस के पास वार्ड संख्या 7 की है। यहाँ पर चंपा देवी के घर को अज्ञात चोरों ने निशाना बनाया। बताया जा रहा है कि चंपा देवी पिछले कुछ दिनों से अपने नए घर में रह रही थी और हर रोज शाम को पुराने घर में ताला लगा करके चली जाती थी। मंगलवार जब वो अपने पुराने घर की सफाई करने पहुंची तो फिर सामने का नजारा देख करके उनके होश उड़ गए। यह घर का ताला टूटा हुआ था और अंदर का सारा सामान बिखरा पड़ा था। अलमारी खुली हुई थी और उसमें रखे कीमती जेवरात गायब। जानकारी के मुताबिक चोरों ने करीब 2 भर सोना और 7 भर चांदी के जेवरात चुरा लिए हैं, जिसकी कीमत लगभग 4 लाख रुपए बताई जा रही है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और लोगों में सुरक्षा को लेकर की चिंता बढ़ गई है। जब पीड़ित चंपा देवी ने तुरंत बहादुरगंज थाना पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और फिर मामले की जांच शुरू कर दी है। जब पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और फिर ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर कौन चोर थे और कब इस वारदात को अंजाम दिया गया। इस घटना ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया है कि किशनगंज में चोरी की घटनाएं तेजी से बढ़ रही है। यह अज्ञात चोर अब घरों के साथ साथ दुकानों, मंदिरों और फिर स्कूलों को भी निशाना बना रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इन चोरों पर कब लगाम लगेगी। क्या पुलिस इन घटनाओं का खुलासा कर पाएगी और लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिला पाएगी। फिलहाल पूरे इलाके की नजर पुलिस की कार्रवाई पर टिकी हुई है।
दोस्तों, किशनगंज जिला के कोचाधामन थाना क्षेत्र के बुढ़ीमारी के बच्चे काफी ज्यादा परेशान हैं। बुढ़ीमारी गांव के बच्चे 8वीं क्लास पास करके जब वो 9वीं क्लास में एडमिशन के लिए अपने पास के स्कूल में पहुंचे तो स्कूल वालों ने कहा कि नहीं, आप अपने पंचायत में स्थित हाई स्कूल में जाकर के एडमिशन कराइए। जबकि पास में स्थित हाई स्कूल मुश्किल से 809 मीटर से 1 किलोमीटर के बीच है। वहीं पर इनकी पंचायत में जो स्कूल है वो करीब 9 से 10 किलोमीटर के दायरे में है। बच्चे परेशान है और उनके परिजन भी परेशान है। ताजा मामला बुढ़ीमारी गांव का है, जहां पर करीब 70 छात्र छात्राओं ने मंगलवार को जिला शिक्षा पदाधिकारी यानी कि डीओ कार्यालय का घेराव कर दिया। छात्रों का आरोप है कि उन्हें 9वीं कक्षा के लिए जो स्कूल अलॉट किया गया था, जो वे उनके गांव से करीब 9 किलोमीटर दूर है, जिससे रोजाना वहां पर पहुंचना उनके लिए बेहद मुश्किल हो जाएगा। छात्रों ने बताया है कि उन्होंने उर्दू मध्य विद्यालय बुढ़ीमारी, मदरसा बुढ़ीमारी और फिर आसपास के स्कूलों से 8वीं पास की है, लेकिन अब विभाग की ओर से उन्हें उत्क्रमित मध्य विद्यालय मौदो भेजा जा रहा है। यह इतनी दूरी तय करना खास करके ग्रामीण इलाकों के बच्चों के लिए आसान नहीं है। सबसे बड़ी चिंता यह है कि अधिकांश छात्रों के अभिभावक दूसरे राज्यों में मजदूरी करते हैं। ऐसे में बच्चों के आने जाने की कोई पक्की व्यवस्था नहीं है, ना तो बस सुविधा है और ना ही सुरक्षित परिवहन का कोई भी विकल्प। मजबूरी में बच्चों को पैदल या फिर निजी साधनों का सहारा लेना पड़ेगा, जिससे उनकी पढ़ाई पर सीधा असर पड़ सकता है। यह छात्रों की स्थिति और भी ज्यादा गंभीर बताई जा रही है। लंबी दूरी के कारण उनकी नियमित उपस्थिति पर खतरा मंडरा रहा है और फिर पढ़ाई छूटने का डर भी बढ़ गया है। यह छात्रों ने यह भी बताया है कि उनके गांव से महज 800 मीटर की दूरी पर +2 कारकुन लाल उच्च विद्यालय अल्ता मौजूद है। इसके बावजूद भी उन्हें दूर के स्कूल में नामांकन दिया जा रहा है, जो समझ से परे है। इसी मांग को लेकर के छात्रों ने डीओ को आवेदन दिया है और फिर अपील की है कि उन्हें नजदीकी स्कूल में सामूहिक रूप से नामांकन की अनुमति दी जाए। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या शिक्षा विभाग इन छात्रों की परेशानी को समझेगा? क्या दूरी की वजह से पढ़ाई छोड़ने की नौबत आएगी, या फिर प्रशासन कोई ठोस फैसला लेकर के इन बच्चों का भविष्य बचाएगा? ये बड़ा सवाल है। आपका इसके बारे में क्या कहना है? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।